स्लाइड है। अभी मैं देखना चाहूंगा सिर्फ यहाँ पे कितने लोग जल्दी जल्दी से मेरे साथ और मेरे साथ लिख रहे हैं कि हाँ हम मार्केटिंग प्लान जानते हैं और मार्केटिंग प्लान देते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, कितने लोगों के गाड़ी में या घर में व्हाइट बोर्ड है? व्हाइट बोर्ड कितने लोगों के पास है? मार्केटिंग प्लान देने के लिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड होता है, कितने लोगों के? मेरे पास है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इकबाल वानी, बहुत जबरदस्त। टॉली जी मेरे पास है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास है, वंडरफुल। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है स्मोकिंग गन के बारे में? कितने लोगों ने सुना है स्मोकिंग गन? आपको पता है अगर कहीं पे कत्ल होता है या कहीं पे गोली चलती है और अगर प्लीज ना स्मोकिंग गन, जहां जिस गन से धुआं उठती है उसी टाइम धुआं उठती हो, अगर वो देखी जाए तो वो 100% उसका सबूत होता है। कितने लोगों ने सुना है स्मोकिंग गन के बारे में? और कितने लोगों ने सुना है अगर आपको वीएमसीएम जाना है तो आपके पास स्मोकिंग मार्कर होना चाहिए? आपके मार्कर से ना धुआं उठना चाहिए, तब हम इस बिजनेस में वीएमसीएम जा सकते हैं। अगर हमारे मार्कर से धुआं उठता है यानी हमारे पास, हमारी गाड़ी में, हमारे घर में व्हाइट बोर्ड होना बहुत जरूरी है। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कहां पे यूज होगा व्हाइट बोर्ड, कहां पे हमारे पास मार्कर यूज होगा। बहुत सारे लोगों के पास टैब है, बहुत सारे लोगों के पास नोटबुक है, लेकिन जो व्हाइट बोर्ड काम करता है वो आपका टैब काम नहीं कर सकता है। आप टैब से क्या क्या दिखा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे आप क्या क्या दिखाएंगे, इन गोलों में जो आप गोले बनाते हैं, जो आप सर्कल्स बनाते हैं, उनमें कितना जबरदस्त मैजिक है आप ये जान नहीं पाएंगे। अगर आपको वीएमसीएम जाना है ना तो आपके पास व्हाइट बोर्ड होना लाजमी है, आपके पास मार्कर का एक डिब्बा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास अपना डस्टर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है हमें आगे जाने के लिए। होम मीटिंग एक प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है। होम मीटिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको 100% बहुत सारे लीडर्स देता है, बहुत सारे ऐसे लोग देता है जो आपके बिजनेस में वीएमसीएम जा सकते हैं। होम मीटिंग एक कनेक्शन है, होम मीटिंग एक ट्रस्ट है, होम मीटिंग एक इंफॉर्मेशन है, होम मीटिंग डिसीजन लेने की जगह है, और होम मीटिंग के बाद हमने एक्शन लेनी होती है। देखिए हमेशा है ना, आप बिजनेस ना आपको लोगों के साथ बिल्ड करना है। ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये लोगों के साथ बिल्ड किया जाता है, ना कि फोन के साथ। फोन पे आप बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उनको बिजनेस सिखा सकते हैं, लेकिन आपको आगे पता ही नहीं तो अगला बंदा कर क्या रहा है। लेकिन अगर एक बार आपने होम मीटिंग की और अगर एक हफ्ते में सिर्फ आपको एक बंदा भी मिल जाता है होम मीटिंग से, तो आप यकीन नहीं कर सकते आपका बिजनेस कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब होम मीटिंग में आप ये देख लीजिए कि कैसे होम मीटिंग से हमें ग्रोथ मिलती है, होम मीटिंग से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास अभी डोर ओपनिंग के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, हमारे पास वी स्लिम रेंज आ चुका है, वंडरफुल रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स है ना, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं होम मीटिंग्स में, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस मीटिंग्स में। क्योंकि मैं जितने कोचेस को सुना हूं आज तक, मैंने जितने कोचेस से बात की है, उनके रिजल्ट 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% रिजल्ट हर एक कोच के पास है।
बहुत कम कोच है जिनके पास रिजल्ट्स नहीं है। आप मैक्सिमम कोच से बात कीजिए, उनके पास रिजल्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स। तो आपको एक डोर ओपनिंग चीज मिल गई किसी के घर में जाने के लिए। आपको सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी आपके पास ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, ऐसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है जो आपको हर घर का दरवाजा ऑटोमेटिकली खोल के देता है। पर अब हमने देखना है हम उसको क्या कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या जो डोर ओपनिंग, जिस डोर ओपनर से, जिस वीसलिम रेंज से हम किसी के घर जा सकते हैं, उनका पीएमआई कर सकते हैं, क्या हम उनको कन्वर्ट करते हैं अपना बिजनेस ओनर बनाने के लिए? क्या हम उनको आईबीओ बनने के लिए कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? क्या हम उनके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं कि नहीं? कि हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन को एड ऑन रखा है। आप हमेशा ये याद रखिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन प्राइमरी है, सेकेंडरी जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स है जो आपको वहां तक लेके जाते हैं। और होम मीटिंग से कैसे आपके स्ट्रांग पर्सनल कनेक्शंस बनेंगे वो आप यहां से सीखेंगे। अगर आपके स्ट्रांग पर्सनल कनेक्शंस आपके टीम्स के साथ नहीं होंगे तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। यहां से आपकी डेवलपमेंट जो है, ट्रस्ट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। होम मीटिंग के लिए प्रोडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप होम मीटिंग में ना जाए, क्योंकि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होम मीटिंग में बहुत ही जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार 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 आप रिक्वेस्ट ना भेजिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, वो सब पवन सर के हाथ में होता है। कोई भी चीज करनी तो आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पे अक्सर अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन होती है, वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है और आपको एक कंफर्ट फैमिली एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप होम मीटिंग में अपने नए लीडर क्रिएट कर सकते हैं। एक होम मीटिंग जहां पे आपको कस्टमर मिलता है, वहीं पे आपको एक बहुत बड़ा लीडर मिल सकता है। पहले हम क्या करते हैं, जब मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया तब हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट नॉलेज होती थी और हम बहुत कम प्रोडक्ट बेस्ड अंदर किसी के घर में घुसते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में आपके पास वंडरफुल रिजल्ट्स है, वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, जहां पे बहुत इजी है किसी के घर में जाना। अब इस घर में जाने को हमने होम मीटिंग कैसे बनानी है और एक होम मीटिंग से हमने कम से कम 6 होम मीटिंग कैसे निकालनी है, वो आज हमने सीखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने कैसे करनी है होम मीटिंग, कितनी सिंपल होनी चाहिए, होम मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए, ये स्लाइड में हम देखेंगे। पार्ट थर्ड है और प्रोफेशनल सेटअप कैसे करना है। फ्रेंड्स, बहुत लोग ना मैंने देखे हैं इस बिजनेस को ना लास्ट में रख देते हैं, पर ये बिजनेस है ना आपको फ्यूचर सिक्योरिटी दे रहा है, आपके बच्चों के लिए पास ऑन जनरेशंस इनकम दे रहा है, यानी इनकम सिक्योरिटी मिल रही है। यहां से आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है। यहां आपको 30 साल की एज में रिटायरमेंट मिल सकती है। रिटायरमेंट कब मिलती है? जब हम 60 साल के हो जाते हैं और फिर हम रिटायर हो जाते हैं, फिर हम पैसे कमाने के लायक भी नहीं होते हैं और फिर हम दुनिया घूम भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मन चाहे इनकम पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखे, लाखों लोग देखे हैं जो 30 की एज में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जो जिसकी एज में पूरी दुनिया घूम रहे हैं और उनको कमाने की फिक्र नहीं है। ये एक वाहिद बिजनेस है। वेस्टीज एक बिजनेस ऐसा है जिसको टीम चैंपियंस ने ग्रो कर दिया और उस तरीके का एक सिस्टम बना दिया जहां पे आप जिस एज में चाहे रिटायरमेंट ले सकते हैं। पर यहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए। जिस तरीके से लोग नौकरी पे जाते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पे टाइम देना।
तो सबसे पहले मीटिंग टूल्स क्या होने चाहिए? मैंने पहले बोला आपके पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, प्लान के लिए, कैलकुलेशंस के लिए और कंसेप्ट समझाने के लिए। फिजिकल प्रोडक्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल हैंड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशंस। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन आ जानी चाहिए। और आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं आजकल, मैं जहां भी देखता हूं बहुत जबरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन। आज सुबह किसी ने सेशन लिया था, मोहम्मद इकबाल वानी ने एक जबरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई उन्होंने अपने विटामिन सी की, सबलिंगल की। और अगर आप मॉर्निंग क्लब करते हैं तो हमेशा आपको किसी न किसी प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन मिली जाती है। उसके बाद अगर आपके पास टैबलेट है, टैब है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास है तो प्रेजेंटेशन के लिए, इमेजेस के लिए और शॉर्ट वीडियो के लिए उससे हम काम ले सकते हैं। पर जो एक नंबर पे है वो व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड में जो फिजिकल प्लान आप सिखाते हैं, जो कैलकुलेशन आप सिखाते हैं, जो कंसेप्ट आप सिखाते हैं, वो आज तक किसी ने रिप्लेस ही नहीं किया है। उसके बाद चौथी जो चीज आपके पास मीटिंग टूल्स है वो है आपकी डायरी और पेन टू रिकॉर्ड गेस्ट के नेम्स, क्वेश्चन रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलो अप पॉइंट, कब मुझे इनको फॉलो अप करना है, किस तरीके से फॉलो अप करना है, आज इस मीटिंग में जब लास्ट में हम जाएंगे तो फॉलो अप कैसे करना है वो भी जरूर सीखेंगे। तो मीटिंग टूल्स इंपॉर्टेंट है, एक बार आप याद रखिएगा। एक व्हाइट बोर्ड जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, टैब अगर हो आपके पास तो ऑप्शनल है, अगर और नोटबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग टूल्स इनको हम कहेंगे। अब हम आगे आएंगे कि हमारा ड्रेस कोड क्या है। हमारे पास क्लीन फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए और ट्राउजर्स होनी चाहिए। व्हाइट शर्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आपके शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शूज प्रोफेशनल पॉलिश्ड शूज होने चाहिए। और अगर आपके पास प्रोफेशनल वॉच हो, कोई अच्छी घड़ी हो तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप नीट एंड क्लीन ग्रूम होने चाहिए। यानी आपने अपने आप को अच्छे से सजाना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर ये आता कहां से है? ये तब आता है जब आप फर्स्ट प्लान देने निकलते हैं, जब आप प्लान देना स्टार्ट करते हैं। जो ही आप प्लान देना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको आएगी। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्रेसअप अच्छा हो, आपके शूज पॉलिश्ड हो, आपके पास अगर घड़ी है, वॉच है तो उसको लगा लीजिए घर में, अगर है, अगर नहीं है तो इसके लिए जरूरी नहीं है आपने वॉच अभी खरीदनी है, लेकिन आपकी अच्छी ग्रूमिंग हो। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको अच्छे से, अगर नहीं रखते तो आपको क्लीन शेव अच्छा करना है। जो जैसा आप करते हैं वैसे आपको अच्छे तरीके से पेश होना है, ठीक है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तब आती है जब एक बार आप प्लान देना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब हमने जहां हमने जाना है वहां हमने कैसे सेटअप कराना है, वहां हमने लोगों की लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, वहां हमने अपना वैल्यू कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें, वहां हमने होस्ट किसको रखना है, सारी चीजें हर जगह अपने अपने जगह परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को वैल्यू ही नहीं देंगे तो फिर आप कर क्या रहे हैं? बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस को बहुत नीचे रखते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं पर मैं उनको सेकंड नंबर पे लेके आता हूं। सबसे पहले नंबर पे मेरा वेस्टीज का बिजनेस है, क्योंकि वेस्टीज तब साथ देता है ना जब आपके और कोई इंसान साथ नहीं देता है। मैंने रिक्वेस्ट की, प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार रिक्वेस्ट मत भेजिए। एआई की स्टार्ट, जूम एआई मैं डिने कर रहा हूं तो मत भेजिए आप।
तो कैसे हमने सेटअप रखना है, अपना ड्रेसअप हमने देखना है, अपना ड्रेसअप हमने कैसा है, क्या मेरे पास व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी घर में जाते हैं, और मैंने खुद देखा हुआ है, वहां पे जो हैंगिंग वॉल कैलेंडर होता है उसी को उतारते हैं, उसको पिछला साइड जो है जहां पे लिखा होगा उसको साइड घुमाते हैं और उसके पीछे प्लान देना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आगे से दिखाएंगे। टैब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी नहीं खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लगा देगा। और नोटबुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज याद रखिए, जितना बेस्ट आपका सेटअप होगा ना उतना बेस्ट आपका प्लान होगा। आजकल जो है ना, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी है, ये पुराना जमाना नहीं है। आज आप उस दुनिया में हैं जहां पे हम उस बिजनेस के साथ हैं जो ट्रेड विद टेक्नोलॉजी है। अगर अभी असम में मेरे ग्रुप में एक पीवी होगा तो मुझे यहाँ पे कश्मीर में बैठे बैठे दिखेगा कि असम में किसी ने आपके ग्रुप में एक पीवी किया है। तो ये है ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। तो प्लीज समझ लीजिए, मत भेजिए बार बार रिक्वेस्ट, आप आराम से अपनी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, प्रॉपर प्रिपरेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन उसको मोर सक्सेसफुल बनाती है, हर मीटिंग को सक्सेसफुल बनाती है। तो कोई भी होम मीटिंग करने से पहले हमने ये चीजें देखनी है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो मिशन 100 के जो लोग हैं उनके पास तो होते ही होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके पास ये चीजें ऑलरेडी उन्होंने सेटअप कर लिया है। और ये सेटअप कहाँ आपका यूज होता है, आपकी लीडरशिप भी यहां से बन के आती है, आपका बिजनेस बन जाता है, आपके वीएमसीएम की बेस बन जाती है, वो आपकी होम मीटिंग से बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपने जब आप हम मीटिंग करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जितनी तैयारी आपकी अच्छी है ना उतनी मीटिंग आपकी अच्छी जाएगी। और कभी भी ना होम मीटिंग को इजी नहीं लेना है। होम मीटिंग के कुछ रूल्स है, कभी भी आपने लेट नहीं पहुंचना है। जो आपने इनवाइट किए हैं वहां पे गेस्ट, वहां के होस्ट के साथ मिलके जो गेस्ट आपने इनवाइट किए हैं उन गेस्ट से 10 मिनट पहले आपने पहुंचना है। आपने हर एक सेटअप वहां से रेडी करना है, क्योंकि आपने एक ही चीज देखना है। अगर आप एक होम मीटिंग से एक भी लीडर क्रैक कर पाए ना, तो उस लीडर के पीछे कम से कम 10,000 लोग होते हैं। और अगर आप तैयारी अच्छी नहीं करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जिस घर में जा रहे हैं उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस 100% लो होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लीडर्स को ना, हमने लोगों को ना, हमने कंफर्म करने हैं गेस्ट। 5 से लेके 10 लोगों को हमने कंफर्म जरूर करना है। किनके साथ, जिनके घर में हम होम मीटिंग करते हैं उनसे मिलके हमने कम से कम 5 से 10 लोगों को पहले ही इनविटेशन देनी है। आपकी इनविटेशन शॉर्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। उसमें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी को निकालने वाली बात होनी चाहिए, उसमें किसी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाली बात होनी चाहिए कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जहां पे आप जा रहे हैं वहां जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको हम होस्ट बोलते हैं, और उनके साथ मिलके सबसे पहले ये तय करना है कि वो मुझे कैसे बुलाएंगे, वो मुझे कैसे प्रेजेंट करेंगे। भाई मत भेजो बार बार रिक्वेस्ट, क्यों आप परेशान कर रहे हो। वो कैसे कैसे हमें प्रेजेंट करेंगे,
वेलकम कैसे करेंगे, लोगों के सामने हमें कैसे मतलब पेश करेंगे, उनका रोल हमने डिफाइन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। सबसे पहले गेस्ट्स कंफर्म करना, दूसरा अपने होस्ट को प्रिपेयर करना। यानी अगर आप पहले ही प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बाद में आपको पता नहीं, आप चढ़ जाते हो मलिक है मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने होस्ट का रोल पहले डिफाइन करना चाहिए। होस्ट आपको आगे बुलाएगा और बताएगा कि ये मेरे साथ आज जो साथी आ रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में इनकी लेवल जो है वो क्राउन डायरेक्टर है, और आज आप खामोशी से बैठिए, अपने फोन स्विच ऑफ कीजिए। मैं जो इनके बारे में आप बता चुका हूं, हम ये बिजनेस 15 से 20 मिनट करने जा रहे हैं, और आपने बिल्कुल अपने दिमाग को खुला रखना और इस प्लान को सुनना है। और हमने क्या करना है, पहली मेहमान आने से पहले प्रोडक्ट्स रेडी रखने हैं। ये नहीं उसी टाइम आप हल्दी लाओ, आप पानी लेके आओ, नहीं, पहले से एक कोने में एक टेबल पे आपने प्रोडक्ट्स सजा के रखने हैं। और एक ऐसे कमरे का, एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां पे खासकर लोग फोन लेके नहीं आए, अगर लेके आए तो उनको पहले ही बंद करवाना है। अच्छी जगह होनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, और आप जहां पे बैठे वहां पे एक प्रॉपर लुक भी होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपना माइंडसेट बना के जाते हैं, आपको आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वीएमसीएम जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बाली सर कहते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो हमेशा अच्छे आगे जाते हैं। तो तैयारी हमने अच्छी करनी है। होम मीटिंग कोई आसान चीज नहीं है। होम मीटिंग से लोग आज के डेट में 1 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। बहुत ही लगता है छोटा टूल है, लेकिन है बहुत बड़ा धमाका, बहुत जबरदस्त टूल है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, इनविटेशन सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनविटेशन सीक्वेंस बहुत ही सिंपल होनी चाहिए कि भाई मैं आज आपको अपनी एक बहुत ही जबरदस्त मीटिंग में इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनकी ड्यूरेशन जो 30 से 40 मिनट का हो, और मैं आपकी जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो वहां पे सुनना चाहता हूं। क्योंकि मैंने बहुत जगह से अपने फ्रेंड्स से सुना है कि आप ओपन माइंडेड है। तो आप अगर आप आ सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो वहां पे गेस्ट आने हैं वो 10 से 12 ही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे अभी कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको किसी और से रिप्लेस कर दूंगा। सारा प्लान आपने यहीं पे फोन पे नहीं बताना है, आपने क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, और आपने कभी भी प्रेशर को अप्लाई नहीं करना है, और आपने हमेशा मेंटेन रखनी है रेस्पेक्ट। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि आज आया या नहीं आया, आज अगर इसने नो किया तो चाहे इसके साथ मैंने सारी रिलेशन खत्म करनी है, नहीं। आज आपने इसने नो किया क्योंकि उसके अपनी कोई ना कोई वजह होगी, उसके अपने कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी इनविटेशन का गोल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि लोगों को हमारी मीटिंग में लेके आना है। आपने होम मीटिंग से पहले ही सारा प्लान नहीं देना है फोन पे ही, कि आप होम मीटिंग से पहले ही उनको एक्सप्लेन करने बैठो कि भाई ये है। होम मीटिंग दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। अगर आप वीक में सिर्फ 3 से 4 होम मीटिंग करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आप तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हर स्लाइड आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है।
और ये सारा जो सबक मैंने सीखा है, ये टीम चैंपियन से सारा निकाला हुआ सबक है, वो सबक है, वो पढ़ाई है जो मैंने पवन सर से सीखी है, जो जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हर मीटिंग में ना कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस ये है जो आपके स्क्रीन पे है। तो आपने ना गेस्ट की पहली फिजियोलॉजी समझनी है। जब आप 1 2 3 4 मीटिंग्स करते हैं ना, होम मीटिंग, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घुसती है। हमेशा जो आने वाला बंदा है, जो हमारे पास गेस्ट है, वो हमेशा ये सोचता है, क्या मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूं? क्या ये जो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, क्या ये रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी है? क्या मैं इसके साथ आगे जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? मेनली हर एक इंसान के पास जो आपकी होम मीटिंग में आता है, वो ये 3 क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंदाजा लगा देते हैं। एक तो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमने सोचा है, और उसके बारे में भी हम सारा कुछ सोच लेते हैं। लेकिन जो निचोड़ निकाला गया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये वो मोटा मोटी में इतने ही 3 क्वेश्चंस है। क्या मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूं? जो ये दिखा रहा है, क्या ये रिलेवेंट है? क्या मैं इसको आगे आगे लेके जा सकता हूं? इतने, और कुछ ज्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमने देखना है गोल्डन रूल ऑफ कनेक्शन क्या है। एक बार आप देख लीजिए, कनेक्शन से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टोरीज से फैक्ट्स बिल्डअप होते हैं, और एथेंटिसिटी से एनर्जी आती है। कनेक्शन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, और वहीं पे आपके डिसीजंस बन जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, ये माने रखता है एट द एंड। एक मेरी नेटवर्क में एक बंदा आ गया था, तो जब वो आया था, वो पहले दिन ही इतना जबरदस्त सूटेड बूटेड आया, और मुझे किसी ने कहा कि सर, ये जो बंदा है ना, इसके अंदर आग है। मैंने कहा भाई, आग है तो इसको ना एक प्रॉपर तरीके से आगे जाना है और उस आग को दिखाना है। कहते नहीं, इनको स्टेज दो। पवन सर आए हुए थे, पहली बार पवन सर कश्मीर आए हुए थे, तो मुझे कह रहे थे कि नहीं, इनको स्टेज दो, और ये ना पवन सर को बुलाएंगे स्टेज पे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये आग ना, पहले आपको बेसिक से आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कितनी भी आग हो ना, तो यहां पे आपको स्टेज नहीं मिलेगी। यहां पे हर इंसान को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास भी 2 लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत आग है, आप पहले उनको चेक कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि वो दोनों उस टाइम डायरेक्टर हो चुके थे। एक आयशा मैम थी और एक इरशाद भाई थे। तो दोनों ने होस्टिंग की उस टाइम, और दोनों ने पवन सर को किस जबरदस्त शान से स्टेज पे बुलाया। और वो जो जिसके अंदर आग थी ना, वो सिर्फ मेरे नेटवर्क में 3 महीने तक टिका, और 3 महीने में उन्होंने ब्रोंज लेवल मतलब अचीव की, और उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। आग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। आप कितने सच्चे हैं, आप कितने लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं ना, वो गोल्डन रूल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमारे पास सारी चीजें आ गई है, हमारे पास प्रेजेंटेशन है, हमारे पास तैयारी अच्छी होगी, हमने अपना ड्रेसअप अच्छा कर लिया है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हमारे पास मार्कर है, हमने प्रेजेंटेशन करनी है। अब हमने क्लोजिंग कैसे करनी है।
अब हमने क्लोजिंग कैसे करनी है वो हमने सीखना है, क्योंकि क्लोजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मीटिंग को क्लोज ही नहीं करते हैं तो फिर वो मीटिंग ही नहीं हुई, वो फिर एक डिस्कशन हो गया। तो हमने डिस्कशन नहीं करना है, हमने हमेशा क्लोजिंग करनी है। लोग दो चीजें चाहते हैं, हेल्प भी और इनकम भी, और हमारे पास दोनों है। क्वेश्चन बस यही दो होते हैं, क्या आप हेल्प चाहते हैं, क्या आप इनकम चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपके पास उतने हथियार हैं। पवन सर ने हमें इतने जबरदस्त तरीके से बिल्डअप किया हुआ है कि हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार है, और इनकम रिगार्डिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। इससे ज्यादा इनकम अभी तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। जब आप ये दो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 100% आंसर जो है वो यस ही आएगा। और जब उनको आप बोलते हैं कि जो ये आपके चीजें हैं, जो आप बोल रहे हैं, मैं पर्सनली आपके साथ मिलके आपको गाइड करूंगा, आपके साथ रहूंगा, और हम इसको वंडरफुली बिल्ड करेंगे, अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे, तो उसको आप पे भरोसा होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, कुछ रूल्स है जो करने हैं, कुछ रूल्स है जो नहीं करने हैं। अब ये याद रखना है, कभी भी हमने आर्ग्यू नहीं करना है मीटिंग में बैठ के। थैंक यू वेरी मच मनीष सर। कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। बहुत सारे लोग ना आर्ग्यू करते हैं कि मेरी कंपनी अच्छी है या आपकी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है या आपका प्रोडक्ट अच्छा है। नहीं, आर्ग्यू नहीं करने हैं। कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। कभी भी ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी है, और कभी भी किसी दूसरे का डिसीजन नहीं बनाना है। हर एक का डिसीजन खुद का होता है। हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, ना कि किसी का डिसीजन बिल्ड करना। और करने क्या क्या है, क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे हमने पिछला सेशन किया था एलन पीज का, तो वहां से आप क्वेश्चंस पूछना सीख लीजिए। आपके जितने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है, आपको उतना मजा आएगा, आपको उतनी सक्सेस मिलेगी। और ऊपर वाले ने आपको दो कान दिए हैं, इसलिए ज्यादा सुनना है, केयरफुली सुनना है, और डाउट्स क्लियर करने हैं, और हमेशा नेक्स्ट स्टेप के लिए दूसरों को बताना है, नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए हेल्प करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ रूल्स है जो हमने अप्लाई करने हैं। अब आता है सबसे अहम पार्ट, और वो है 72 आवर फॉलो अप। 72 घंटे तक ही याद रहता है, 72 घंटे के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। तो हम इस तरीके से भी आगे जा सकते हैं, जो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उस तरीके से भी आगे जा सकते हैं, और हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, कॉमन चीजें होती है, लेकिन फॉलो अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी हम फॉलो अप करते हैं, आपके पास, मैंने पहले ही बोला, आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए, नोटबुक और पेन होना चाहिए, जहां पे आप हर गेस्ट का नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, उनकी चीजें लिखते हैं, उनके हेल्थ रिगार्डिंग उनकी चीजें लिखते हैं, और उनका फोन नंबर लिखते हैं। तो वहां पे आप उनको एक थैंक यू मैसेज भेज सकते हैं, और फीडबैक के लिए जरूर पूछ सकते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं ना फीडबैक, उसका मतलब है उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हमने दिया, और फीडबैक के लिए कहा कि आप हमें बताइए हमारी अच्छी चीजें कौन सी है, हमारी गलत चीजें कौन सी है। कोई भी रिमेनिंग डाउट होना तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। रिलेवेंट प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के बारे में आप दोबारा बता सकते हैं, और हमेशा फॉलो अप ने आपने ना सेकंड मीटिंग रखनी ही रखनी है।
अगर आप एक होम मीटिंग करते हैं और आप वहां से दूसरी मीटिंग नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे सीखने में गलती हुई है, कहीं ना कहीं पे हम अपनी अपलाइन के साथ जुड़े नहीं है। फॉलो अप इज इक्वल टू सर्विस प्लस क्लियरिटी प्लस रिलेशनशिप। द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, इट मीन्स सर्विस नॉट प्रेशर। ऐसा ना हो जब हम पहले फॉलो अप करते थे ना, जब हम किसी को प्लान देते थे ना, तो सुबह हमने उसको छोड़ना नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो प्रफुल्ल सर को पता है वो फॉलो अप, हमारे यहाँ फॉलो अप बड़ा खतरनाक होता था। सुबह बंदा दूध लेने के लिए निकला नहीं तो हम उसके पीछे पीछे जाते थे। वो कोई सामान लेने के लिए निकला नहीं, अंडे लाने के लिए निकला नहीं सुबह, तो हम देखते थे वो अंडे लाने कब निकलेगा, हम उसके पीछे पीछे, भैया बताओ क्या करना है, ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। नहीं, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट बुक्स होनी देने के लिए चाहिए, आपके पास प्रॉपर फॉलो प्रोडक्ट मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल आपको पहले ही समझा दिया है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब आपका क्लाइंट, जब आपका वहाँ पे जिनको आप इनवाइट किया है वो निकलने लगे, तो आपने उनके हाथ में कोई ना कोई चीज़ थमा देनी है, चाहे मार्केटिंग प्लान थमा दीजिए, चाहे प्रोडक्ट बुक दे दीजिए, और वो चीज़ें आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेली मीटिंग डिसिप्लिन आपको पता ही है, डेली होम मीटिंग होनी चाहिए, वो हमारा टारगेट रहना चाहिए। वीकली कितनी मीटिंग, 10 से 12, और मंथली कितनी मीटिंग पूरी टीम में 40 होने चाहिए। आपने क्या क्या ट्रैक रखना है, आपने इनवाइटेड किनको लोगों को किया, उनका लिस्ट रखना, इनविटेशन कैसे आप देते हैं वो आपने एक बार सीखना है। वो आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस से सब कुछ सीख सकते हैं, एक बार उनको पढ़ना तो जरूर है, बहुत सारे लोगों के घर में है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं है। कितने लोग अटेंड कर रहे हैं उसकी अटेंडेंस लेनी जरूरी है, इसका मैं मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। जब से मैंने जैसे मेरे ग्रुप ने भी जब से मॉर्निंग क्लब लेना स्टार्ट किया है, हमने एक दिन भी अटेंडेंस के बगैर नहीं छोड़ा है। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बोर्ड पे प्लान कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका ट्रैक रखना है। फॉलो अप कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रैक, स्टार्ट करने में मदद करनी है। अगर आप स्टार्ट करने में मदद नहीं करते हैं तो आप फिर इस प्लान को ना अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, आपके अंदर ना आपने कहीं पे अच्छे से सीखा नहीं है, और आपने ना हमेशा एक्टिव रहना है। अपनी ना एक्टिविटी को मेजर करना है, इंटेंशंस को नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे ही हम अपनी चीजें मापना स्टार्ट करेंगे, डिसिप्लिन में आना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए विद इन नो टाइम आप इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको हमने अवॉइड करना है। ओवर एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बता दिया कि आपने अवॉइड करनी है। स्पेंडिंग एक्सेस टाइम ऑन नेगेटिव पीपल, ठीक है ना। अंडा बनाने की कोशिश मत करो लोगों को, अंडा अंडा ही होता है, ठीक है ना। आप मार्केट से लोहे का अंडा लाओगे और वो सोचोगे वो टूटेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। और लेट स्टार्ट करना, मीटिंग खुद लेट आना और स्टार्ट लेट करना एक इनडिसिप्लिन है। आप कामयाबी नहीं होंगे। अगर आपको इस बिजनेस कामयाब होना है तो आपने 15 मिनट पहले उस घर में पहुंचना है जहां आपने होम मीटिंग स्टार्ट करनी है, और होम मीटिंग के बाद फॉलो अप ना करना एक नाकामी है। गेस्ट के साथ आर्ग्यू करना नाकामी है। एक मीटिंग को क्लोज अच्छी तरीके से ना करना नाकामी है। एक होस्ट को अनप्रिपेयर रखना नाकामी है। अगर आप अपने होस्ट को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो वो आपकी नाकामी है। और हमेशा हमेशा मैं आपको बताता हूं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, खुद ही सब कुछ बनते हैं। नहीं भैया, यहाँ आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं, खुद लीडर नहीं बनना है, यहाँ आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है।
हर चीज आपने ही करेंगे तो बाकी आपके लीडर्स कब तैयार होंगे? आपने मीटिंग में अलग अलग चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रेजेंटेशन है तो कौन कर रहा है, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन है तो कौन कर रहा है, अगर क्लोजिंग है तो किसने मदद करनी है। काम को बांटते रहना है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमेशा ऑब्जेक्शन पे ना कभी फाइट नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से जो डरते हैं ना, वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको इस बिजनेस में कोई चीज कामयाब बनाती है तो वो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि जितने अच्छे तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं ना, उस अच्छे तरीके से लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फाइनल मंत्रा क्या है? एक होम मीटिंग जो है ना, बहुत छोटे रूम में तो हो सकती है, लेकिन आपको कभी भी अंदाजा नहीं हो सकता है कि आपके उस रूम में एक बीएमसीएम आ सकता है। आपके उस रूम से एक ऐसा बिजनेस बन सकता है, एक ऐसी दुनिया बन सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। मैंने हमेशा से इस चीज को तरजीह दी है कि होम मीटिंग एक वंडरफुल चीज है इस बिजनेस के लिए। अगर आप होम मीटिंग से माहिर होगे, अगर आप होम मीटिंग करने में माहिर होगे, तो आपको इस बिजनेस में कोई भी वीएमसीएम जाने से नहीं रोक सकता। आज के डेट में आपके पास एडांस है, और होम मीटिंग में आपके कनेक्शंस बनते हैं, ट्रस्ट लोगों का बनता है, और एक्शन में जो होती है। तो फाइनल मंत्र ये है कि जितनी आप होम मीटिंग करेंगे उतने आप अच्छे बनेंगे, उतने आप बेस्ट बनेंगे। आपको होम मीटिंग करनी तब आएगी जब आप स्टार्ट करने हैं। आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है जो आज मैंने आपको बताया। आपका ड्रेसअप आपको याद रखना है, आपके मीटिंग टूल्स आपको याद रखनी है, आपकी लैंग्वेज आपको याद रखनी है, आपके हैंडल्स जो आपने देने चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। आपको मीटिंग में कभी भी लेट नहीं पहुंचना है, आपको कभी भी लेट नहीं करना है, आपने हमेशा 15 मिनट पहले पहुंचना है। आपको होस्ट को अपना चीजें समझानी है, अपने हर चीज खुद देखनी है, क्योंकि इस बिजनेस में इसमें अगर आगे किसी को जाना है तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर आगे किसी को जाना है तो किसको जाना है? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इस बिजनेस में अगर आगे जाना है तो किसको जाना है। हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मुझे जब जाना है, होम मीटिंग करेगा कौन? करेगा कौन? एक बार हैंड रेज करेंगे सामने को, मैं देख रहा हूँ। होम मीटिंग करेगा कौन? मेरी डाउनलाइन करेगी कि मैं करूंगा? मैं करूंगा, क्योंकि वीएमसीएम किसको जाना है? मुझे जाना है। तो यहाँ पे जितने भी काम दिए वो सारे मैंने करने हैं। और मेरी टीम में जब मैंने होम मीटिंग्स पे जोर देना स्टार्ट किया, जब मैंने होम मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, तो मुझे वंडरफुल रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने साथ मुझे लीडर्स भी वंडरफुल मिलने लगे, क्योंकि होता था होम मीटिंग करना बहुत, हमें टाइम ही नहीं देता था कोई, हमें घर नहीं बुलाता था कोई। लेकिन आज के डेट में आज के डेट में आपको कम से कम 10 लोग हर रोज बोलते हैं, सर आप हमारे घर आ जाइए ना, हमारे पापा का वजन 2 किलो कम हो गया, सर हमारे यहाँ पे सेब बहुत जबरदस्त आ गया है, आप हमारे घर आइए। सर आपने क्या करना है? थोड़ा सा तो सीखना है और थोड़ा सा लोगों को सिखाना है। पर हमेशा हमेशा एक बात मेरी याद रखिए, जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, वो प्राइमरी है। जो आपके पास टूल्स है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ब्यूटी हो, वो सेकेंडरी है। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे तो आप इस बिजनेस को
अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप स्लाइड क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंडरफुल होस्ट मेरे, इतना साथ दिया, वंडरफुल। और साथ अभी भी 300 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, तो यहीं पे इस मीटिंग को आज क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुझे उम्मीद है सब ने नोट्स लिए होंगे, सब ने